गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? ये माइक धोखेबाज है, ये चल नहीं रहा है। हेलो हेलो, मेरे करण अर्जुन आएंगे में से करण आ गया, अर्जुन का है। अच्छा, वीडियो चालू हो चुकी है, अपन बिल्कुल भी पटेलाई नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे स्टार मार्क कर लो आप। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता तो यही क्वेश्चन आता, डिट्टो सेम। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 16.31। क्योंकि माइक नहीं चल रहा है और मेरे को ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ेगा, तो आप लोग अपनी आवाज़ कम रखना। पुनीत और अभिषेक बीच बीच में कमेंट पास मत करना, ठीक है? कौन पुनीत है कि पुनीत है और कौन सा पुनीत? कुपाड़ी बजा दूंगा मैं पुनीत की ज़्यादा बोलेगा तो, ठीक है? अब क्या बोल रहा था मैं? प्लीज़ आप लोग शांत रहना, क्योंकि मैं अगर ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है, और जितने दिन मेरा बीपी बढ़ता है उतनी मेरी ज़िंदगी में से दिन कम होते जाते हैं। डॉक्टर ने कहा है अभी 4-5 साल और बचे हैं, ठीक है? तुम ये मत सोचना सेल्फिश लोगों के, चलो ठीक है हम तो पढ़ लेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 19। क्या हुआ बेटा लक्ष्य? सर पकड़ रखा है, कुछ नुकसान हो गया क्या? जुल्फे आगे आ रही होगी। ऑन 1 अप्रैल 2016, आपको पुराना वाला पैटर्न याद है ना? डब्बे मार्क करना और अंडरलाइन करना, डेट्स को अपन डब्बे में मार्क करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज 5 मशीन्स फॉर ₹60,000 ईच। सबको क्वेश्चन मिल गया ये? हाँ, ओके। 60,000 की 5 मशीन्स खरीदी, टोटल कितने का हो गया? 3 लाख। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, सैटरडे को बहुत बहस हुई है इस 31 मार्च पे। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड? SLM के WDV? SLM। इनिशियल कॉस्ट मतलब SLM। अरे सही निकाल के दिया। पुरानी वाली बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ना? अब देखो, फोकट की अंग्रेजी झाड़ रखी है, जिसकी जरूरत नहीं थी, उतना भी लिख रखा है। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और इनिशियल कॉस्ट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ यही लिख देते कि 10% डेप्रीसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट क्रेडिटेड टू अ सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये काम का है, क्रेडिटेड टू सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मतलब अब के आपको मशीन अकाउंट भी बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। ऑन 1 अप्रैल 2018, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 2016 से, 2 साल बाद 1 अप्रैल 2018 one machine was sold for 40,000, and on 1st July 2019 second machine was sold for 28,000. Another machine with higher capacity costing 1 lakh was purchased on 1st October 2019. You are required to prepare machinery account, depreciation account and provision for depreciation account. तो अभी आप ये जो डेप्रीसिएशन अकाउंट लिखा हो ना बीच में, मशीनरी, डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इस डेप्रीसिएशन पे डबल अंडरलाइन कर लो और नीचे लिख लो वेरी इजी। नीचे क्या लिख लो? वेरी इजी। पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। एक जेन्युइन क्वेश्चन आया बच्चे का, महात्मा गांधी में पढ़ता है छोरा, वो बोल रहा है सर ये 3rd लाइन में क्रेडिटेड टू का मतलब क्या है? कि क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट। वो सेंटेंस वाला और इतनी सी बात नहीं आती, उसको आती है, चल बता बेटा। हाँ, मतलब उसको इतना तो वो भी समझ गया, यूँ कह रहा है छोरा, कह रहा है मतलब उसको सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया है। इतना तू भी समझ गया ना? अब क्या पूछना फिर? क्यों किया है? सर क्रेडिटेड का मतलब क्या हुआ? अरे यार, ये मैंने कहा ना, भारी भरकम लैंग्वेज है, उनका सिर्फ बताने का तरीका है कि अब से हम डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज ना करके उसको सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं अपन? क्रेडिट साइड।
तो लिख दिया क्रेडिटेड टू। यूँ भी बोल सकते हैं रिकॉर्डेड टू सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन क्या बोला, क्रेडिटेड टू सेपरेट डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। प्लीज़ डेट्स मार्क कर दो, और जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा कि टोटल कितने ट्रांजेक्शन है, कितनी मशीन नहीं, टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स है। देख बेटा हर्ष, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ ले और बताना कितने ट्रांजेक्शन्स है, तब तक मैं फॉर्मेट बना दूँ। माहिरा बेटा कितने ट्रांजेक्शन है, 4। पहला ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को है, 1 अप्रैल 2016 को। क्या कर रहे हैं अपन उस डेट पे, परचेज के सेल, परचेज। क्वेश्चन का स्टार्टिंग हमेशा किससे होगा, परचेज से। परचेज कर रहे हैं तो कौन से अकाउंट में एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट में कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में ये रहा डेबिट साइड और ये रहा क्रेडिट साइड। कौन सी साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे अपन, 1 अप्रैल 2012 टू बैंक अकाउंट 16। मैं अमीर हूँ तो मैं अमीरों के हिसाब से चल रहा हूँ। 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट, कितना परचेज किया अपन ने, 60,000 की 5 मशीन परचेज करी। तो यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूँ गवारों को कैलकुलेशन, 60,000 इंटू 5, टोटल हो गया ये 3 लाख। ओहो, मतलब इसमें तो मेरे को कलाई चाहिए बस कि इतने से उसमें अमाउंट आ जाए 3 लाख रुपीज़। डन। अगला एक ट्रांजेक्शन हो गया। अपन डब्बे से डब्बे जंप करते हैं तो क्या करते हैं, जज करते हैं। ओके, अगला डब्बा बताओ माहिरा कहाँ पर है, क्या डेट है, 1 अप्रैल 2018। तो 16 पे है अपन, 1 अप्रैल 18 तक जाना है। इसके बीच में ईयर एंड आएगा। हाँ, कितनी बार, एक बार के 2 बार, एक बार आएगा, 2 बार आएगा। पहला ईयर एंड कब आएगा, 31 मार्च 2017। पहला ईयर एंड 16 के बाद कब आएगा, 31 मार्च 2017। ईयर एंड पे क्या करते हैं खुश अपन, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हितेश क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2017। डेप्रिसिएशन का मेथड देखो और रेट देखो कितना है। बोल, 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा। आदित्य देख के बता रहा है। आदित्य कौन सी रेट से, कौन से मेथड से, 10%। और मेथड कौन सा है, छोरा बोल रहा है SLM, 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट ये रही, एक मशीन की 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000। मशीन कितनी है, 5, 6 5 30। अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 3 लाख का 10% 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 6,000 इंटू 5, 30,000। सबको समझ में आई। ईयर एंड में 3 चीज़ होती है, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास 2 अकाउंट है तो दोनों की क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा मैं। इस वाले अकाउंट में बैलेंस इस साइड है, अमाउंट इस साइड, एंट्री इस साइड हो रही है ना, तो बैलेंस कौन सी साइड निकलेगा, अपोजिट साइड। यहाँ लिखेंगे अपन 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख रुपीज़। और बीच में नदी बनाना बहुत ज़रूरी, कुछ लोग ये नदी नहीं बनाते और डूब जाते हैं। ठीक है, तो नदी बनाना बहुत ज़रूरी है, ये आग का दरिया है। नक्षत्र खुश और मेरा चिराग, इस वाले अकाउंट में चिराग, इस वाले अकाउंट में एंट्री है क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस कौन साइड निकलेगा, अपोजिट वाली साइड है ना, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे अपन 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 30,000। ये वापस से नदी बनानी है अपन को, और यही क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, ओपनिंग। इधर का क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल। अब मेरे को वो हीरे बार बार याद आ जाते हैं जो नेक्स्ट ईयर 17 के बाद 18 से स्टार्ट करते हैं। इच्छा होती है थप्पड़ मार मार के बुलवाऊँ कि अगर ईयर 17 में एंड हुआ है तो नया वाला ईयर तो 18 में ही स्टार्ट होगा।
यहाँ थप्पड़ खाने। 31 मार्च 17 के बाद नेक्स्ट डे आएगा 1 अप्रैल 2018। 17 ओके। 31 मार्च 2017 आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वही 30,000। और यार अब मेरे को बहुत आलस आ रही है सब लिखने में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन कब है? 1 अप्रैल 2018 है। अगर 1 अप्रैल 2018 है तो ईयर एंड होगा कि नहीं होगा? पहले होगा। कौन सा ईयर एंड होगा? 31 मार्च 2018। वापस से ईयर एंड करना है कुछ, तो क्या करें? फिर से डेप्रीसिएशन, फिर से क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं डेप्रीसिएशन 31 मार्च 2018 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अगर WDV मेथड होता तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी में से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन माइनस करते। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी में से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन माइनस करते, पर WDV नहीं है, ये क्या है? SLM। तो कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसका ही 10%, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख है तो 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000। ओके, दोनों अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ईयर एंड कब हो रहा है। बेटा ये 2 लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है ताकि पता पड़ जाए कि ये ईयर एंड हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर मुझे इस अकाउंट का बैलेंस निकालना है तो आप फॉर्मेट नीट एंड क्लीन बनाओगे तो बैलेंस इजीली निकल जाएगा। आपके फॉर्मेट में ही लाइनें ऊपर नीचे जा रही होगी तो बहुत दिक्कत आएगी। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है ना कि इस साल 2 एंट्रीज है ना, दोनों इसी साइड है। कितना हो गया बैलेंस? 60,000। तो हम यहाँ पे बैलेंस कितना लिखेंगे? 60,000। क्या लिखेंगे अपन? 2 बैलेंस कैरिड डाउन 60। क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा ओपनिंग 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। चले आगे अपन। ओके, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। कौन सी? 1 अप्रैल 2018 को हम एक मशीन सेल कर रहे हैं। कितने में सेल कर रहे हैं? 40,000। सेल की 3 एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन, बैंक एंड P&L। याद है पुराना तरीका? 3 एंट्री, डेप्रीसिएशन, बैंक एंड P&L। ओके, लेकिन इसमें बीवी रूठी बैठी है, डेप्रीसिएशन दूसरे अकाउंट में है, तो डेप्रीसिएशन के बाद एक एडिशनल एंट्री होगी किसकी? ट्रांसफ़र की, कि जो मशीन अपन सेल कर रहे हैं उस पर आज तक का लगा हुआ सारा डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे अपन? ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहले सर डेप्रीसिएशन लगाते हैं। मशीन कब बेची है आपने? 1 अप्रैल 2018। आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि सर साल के पहले दिन ही मशीनरी बेच दी। ईयर स्टार्ट हुआ और मशीनरी बेच दी, मतलब मैंने उस साल तो मशीनरी को यूज़ ही नहीं किया। यूज़ ही नहीं किया तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। होने में तो ये एंट्री नहीं होनी चाहिए, पर आपको जताने के लिए कि साल के स्टार्टिंग में ही बेच दिए, डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, जताने के लिए मैं यहाँ पे ये एंट्री करके 0 लिख रहा हूँ। नहीं तो मैं ये एंट्री करूँ ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है सर, डेप्रीसिएशन तो लग ही नहीं रहा। डन। ओके सर, डेप्रीसिएशन लग गया। अब जो मशीन आप सेल कर रहे हो उस पर्टिकुलर मशीन, अब ज़रा क्वेश्चन जज करो। क्वेश्चन जज करके देखो कितनी मशीन थी और हम कितनी बेच रहे हैं। 5 मशीन थी, हम कितनी बेच रहे हैं? 1। पाँचों मशीन बराबर बराबर की थी, तो आज तक का लगा हुआ डेप्रीसिएशन कितना? 60,000। ये तो कितनी मशीन का है? 5 मशीन। ये कितनी मशीन का है? 5 मशीन का। हमें तो एक का ही चाहिए, तो डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 12,000।
60,000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 12,000। और वैसे भी तो 60,000 की एक मशीन थी, 10% डेप्रीसिएशन है तो कितना हो गया 6,000। डेप्रीसिएशन 2 बार लग चुका है, 30 और 30, मतलब 6 + 6 कितना हो गया 12। इस साल तो लगा ही नहीं डेप्रीसिएशन, तो पूरा 12,000 क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र। यहाँ लिखेंगे अपन 1 अप्रैल 2018 टू मशीनरी अकाउंट। आज एक बच्चे ने पूछा सर यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रांसफ़र लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टू मशीनरी अकाउंट भी लिखोगे तो चलेगा। कितना हो गया भैया 12,000। तूने मेरा नाम लिखा, मैं तेरा नाम लिख दूंगा। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये एंट्री हो रही है डेबिट साइड, तो मशीनरी अकाउंट में होगा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में मैं 1 अप्रैल 2018 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 12,000। आपने बेचा कितने में उसको? बाय बैंक अकाउंट। कितना? 40,000। ये तो पुराना घिसा पिटाई है। एक मशीन कितने की थी सर? 60,000 की 5 मशीनें थी। आप एक मशीन बेच रहे हो, एक मशीन 60 की थी, तो पूरा 60 निकलना चाहिए। आप देख लो, हिसाब लगा लो, 60 में से 12,000 डेप्रीशिएट कर चुका हूँ, वैल्यू कितनी बची 48। 48 में से कितने रिसीव हो गए? 40 तो रिसीव हो ही गए। लॉस कितने का हुआ? 8 का, है ना। और डायरेक्ट हिसाब लगा लो, ये तो लॉजिक, डायरेक्ट हिसाब लगाओ। 12 + 40 कितना हो गया 52। 60 में से 52 हो गए, कितना बचा 8। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेम डेट को 1 अप्रैल को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। चलो भाई कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट देखो। अभी आपको 1 अप्रैल 2018, अगला डेट क्या है 1 जुलाई 2018 के 19 मतलब बीच में ईयर एंड आएगा। जुलाई 19 से पहले मार्च 19 आ जाएगा, ईयर एंड आएगा तो क्या लगेगा डेप्रीसिएशन। अब तो मोनोटोनस है, वही डेप्रीसिएशन कहाँ लगेगा इस साइड। तो यहाँ लिखेंगे अपन 31 मार्च 2019 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। और बेटा अब लगेगी प्रेजेंस ऑफ माइंड। ध्यान रखना है, शुरुआत में 5 मशीन थी, अब कितनी है 4। एक मशीन कितने की थी 60 की, 10% डेप्रीसिएशन लग रहा था, कितना 6,000। पहले 5 थी तो 6,000 × 5 30,000, अब 4 है तो 6,000 × 4 24,000। कितना हो जाएगा 24। छोटी मोटी टेबल तो आती होगी आपको, तो यहाँ पे 24,000 दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि 24,000 कहाँ से आया, 6,000 × 4 24। और अब बैलेंस, और बैलेंस तो बैलेंस की तरह ही निकलेगा। देखो 60 + 24 कितना हो गया 84। इस साइड 84, इस साइड कितना आ रहा है 12। 84 में से 12 गया तो बचा कितना 72, है ना। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन 72,000, ताकि दोनों जगह बराबर हो जाए। 84,000 31 मार्च 2019। और सर यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस की तरह ही निकलेगा। या तो आप दिमाग लगा लो या फिर आप फॉर्मेट प्रोसेस समझ लो। बैलेंस कैसे निकलता है सर? दोनों साइड का टोटल करते हैं, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो टोटल के कॉलम में लिख देते हैं। इस साइड एंट्री आ रही है 3 लाख, इस साइड तीनों का टोटल आ रहा है 60,000। 60,000 ज़्यादा है कि 3 लाख ज़्यादा है? 3 लाख ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल के कॉलम में 3 लाख। ये लो, पहला स्टेप दोनों साइड का टोटल। दूसरा स्टेप जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो टोटल के कॉलम में। तीसरा फाइनल स्टेप, पैसे कहाँ पे कम पड़े? क्रेडिट साइड। तो जितने कम पड़े उतने लिख दो। सर 3 लाख में से 60,000 तो है, पैसे कितने कम पड़े 2,40,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,40,000। और यही क्लोजिंग बन जाएगा ओपनिंग 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आए इसलिए ब्रेकअप बता देता हूँ कि भाई 60,000 की 5 थी, पिछले साल 1 बेच चुके, अब 4 बची है, इसलिए हो गया 2,40,000। 60,000 × 4 मशीन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाने से
सारा डेप्रीसिएशन जमा होता है उस साइड, इस अकाउंट में कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगता, तो ये अकाउंट हमेशा किस पे चलता है, कॉस्ट पे। 5 मशीन थी 60,000 की, 3 लाख, जब तक मैं कोई मशीन नहीं बेचूंगा तब तक 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख टप्पे खाता रहेगा। फिर मैंने एक मशीन बेच दी, 60,000 की एक मशीन बेची तो 3 लाख में 60,000 गए, 4 मशीन बची, 60 इंटू 4 कितना हो गया, 240। अब अगर कोई मशीन नहीं बेचूंगा, 4 की 4 ही रहेगी, तो 240 240 240 240 240 240 सो ऑन, पर हम मशीन बेचेंगे। देखो भैया कब बेच रहे हो, 1 जुलाई। देखो बेटा कब बेच रहे हो, 1 जुलाई 2019। हम कौन से ईयर में हैं सर, हम हैं 1 अप्रैल 19। तो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई एंड जून, 1 जुलाई को तो बेच ही दिया, 4 महीने मत काउंट करो भाई, जुलाई की पहली तारीख को तो बेच ही दिया, तो जुलाई का महीना यूज़ नहीं किया, 3 ही महीने यूज़ किए, 3 महीने क्या लगेगा, डेप्रीसिएट। और फ्लो में हमसे गलती हो गई, गलती तो क्या हो गई, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस नहीं बनाया, तो यहाँ लिखते हैं अपन 1 अप्रैल 2019, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। लगाओ भाई डेप्रीसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। एक मशीन और बेच रहे हैं, एक मशीन थी 60,000 की, 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000। 6,000 पूरे साल का, मुझे चाहिए 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स मतलब 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब 1/4, 6,000 का 1/4 मतलब कितना, 1,500। जिन बच्चों को कम समझ में आता है, या मतलब जिनको थोड़ी देर से समझ में आता है, उनके लिए सिर्फ लिख रहा हूं, बोलूंगा नहीं। $60,000 का 10% 6,000 इंटू 3/12 मतलब 1/4 कितना हो गया, 1,500। बहुत मुश्किल था भाई। 1 जुलाई 2019 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1,500। अरे यार कैलकुलेशन यही करेंगे ना यार, सॉरी यार, चलो। जब मशीनरी सेल करते हैं 3 एंट्री होती है, रट्टा मार लेना, डेप्रीसिएशन, बैंक, पीएनएल। डेप्रीसिएशन रूठा हुआ है तो मना के लाना पड़ेगा, मना के लाना पड़ेगा मतलब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा वहाँ, उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम मशीनरी अकाउंट में। जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उस मशीन का टोटल डेप्रीसिएशन जो अभी आपने लगाया, सिर्फ वही नहीं, शुरू से लेके आखिरी तक उस पर्टिकुलर मशीन पे कितना लग चुका है। सर 72,000 टोटल है, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। टोटल ओपनिंग का डेप्रीसिएशन कितना, आज तक का डेप्रीसिएशन कितना लग चुका था, 72, पर आपके पास मशीन कितनी थी, 4, तो मतलब ये जो 72,000 है ये कितनों के अगेंस्ट में है, 72,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से शायद 18,000। क्या इतना सोच रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तुमको। अरे भाई एक तो बाप को भी लिखना पड़ेगा, 1 2 3 72,000 आए, उससे पहले 3 साल बीत चुके हैं ना, हर साल का डेप्रीसिएशन कितना है, 6,000, तो 6 + 6 12 + 6 18, डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए था, ठीक है। 18,000 अब तक का लग चुका था, 1,500 रुपये मैंने और लगा दिया, टोटल कितना लग गया, 19,500। तो ट्रांसफ़र करो भाई, 1 जुलाई 2019, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, 19,500। यहाँ पे भी लिखो नाम पते, 1 मतलब यार अब थक गया यार, 1 जुलाई 2019 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बाय बैंक बाय पीएनएल। अच्छा मेरी खूबसूरत सी राइटिंग दिखाई दे रही है एंड तक, हाँ। 19,000 जादुई फिगर कहाँ से आए, समझ में आ गया आप लोगों को।
तनीषा मैं समझाऊँ वापस से, एक बार और बता दूँ। दो तरीके से हमने 19,500 कैलकुलेट किया। पहला तरीका कि सर इस क्वेश्चन में 5 मशीन थी, पाँचों के पाँचों मशीन एक जैसी थी, पिछले साल एक भी मशीन नहीं बिकी थी, 5 मशीन थी, तो 60,000 डिवाइड बाई 5 किया था, 12,000 डेप्रिसिएशन था, पर एक मशीन बिक गई। फिर तो नया साल चालू हुआ, नया साल चालू हुआ तो 5 के बदले में कितनी रह गई, 4, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 72,000। तो हमने क्या करा, 72,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 18, कि मतलब 18,000 तो आज तक का लग चुका है। और ये तो मैं वैसे भी कैलकुलेट कर सकता था। सर कैसे कैलकुलेट करते, कि देखो जिस साल हम बेच रहे हैं उससे पहले 3 पूरे साल निकल चुके हैं, तो जो मशीन में बेच रहा हूँ उस पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। 60,000 की मशीनरी थी, 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000, 3 साल का 6,000, 6,000, 6,000 कितना हो गया, 18, 3 महीने यूज़ किया, 1,500 रुपये और लगा दिया इस साल, 18,000 प्लस 1,500 टोटल कितना हो गया, 19,500। हमने ये 19,500 ट्रांसफ़र कर दिया, बेचा कितने में ज़रा देखना, 28, बस। टोटल कितना हो गया, 19 प्लस 28 कितना हो गया, 47,500। मशीन कितने की थी, 60 की। एक मशीन कितने की थी, 60 की। जो मशीन बेच रहे हैं उसकी वैल्यू बाहर निकलनी चाहिए, तो इस साइड से कितने निकलने चाहिए, 60 पूरे। अभी तक कितने आ गए, 47,500, 60 माइनस 47, 12,500। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं वो अकाउंट्स में कमज़ोर मत होना प्लीज़, घर पे प्रैक्टिस करते रहना, करोगे तो ही आएगा। कितना आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, 12,500। डन, ओके। अगला ट्रांजैक्शन देखो प्लीज़। अगला ट्रांजैक्शन कब का है, वो तो क्वेश्चन ही भूल गया आदित्य, तो कौन सा वाला कर रहे थे, एक मिनट, आदित्य देख के बता रहा है कब, अगला ट्रांजैक्शन कब का है, 1 अक्टूबर 2020, 19 ही है ना। 1 अक्टूबर 2019 को क्या कर रहे हैं बेटा नक्षत्र, अपन परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं तो शिवम कितनी एंट्री होती है, 1, 2 की 3 एंट्री होती है परचेज की। एक कौन से अकाउंट में, मशीनरी के प्रोविजन में, मशीनरी में। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्या लिखते हैं, 2 बैंक, 2 डेप्रिसिएशन, 2 बैलेंस, 2 बैंक। डेट देख के बता कौन सी है डेट, कलर चेंज करूंगा मैं, 1 अक्टूबर 2019, 2 बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है, हायर कैपेसिटी वाली, महंगी वाली, कितने की, अरे ओ हिंदी मीडियम, 1 लाख। बड़ा मजा आया, 1 लाख। तू भी अभिषेक का भाई है क्या, अबे अभिषेक से तो ये बोलता है, वो तो फिर भी एक बार में चुप हो जाता है, बस शांत छोरा, तू तो बेइज्जती भी फील नहीं करता यार। अब चुप रहेगा, चलो ऐसे चुप मत रहेगा, बोलते रहेगा। मेरे को चुप लोग, मेरे को गुस्सा आता है, मुंह तोड़ दूँ सालों का। ठीक है, अब यार अब मैं नहीं करा रहा क्वेश्चन यार, हमारे पास जगह भी नहीं है और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, लेकिन फिर वो कह रहा है यार ये करा नहीं, मेरे को कैसे आएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अगर किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ तो मैं उड़ा सकता हूँ, है ना, बाकी तुम समझ गए ना। तुम्हारी यारी दोस्ती संभाल के रखना, ठीक है, किसी ऐसों का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना कि समझ में ना आए उसको, है ना, ठीक है। ओके चलो मेरी बात सुनो, सारे ट्रांजैक्शन हो गए, अब सिर्फ ईयर एंड करना है। ईयर एंड तो सबको पता है कि ईयर एंड पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस तो तुम अपने आप निकाल लोगे। अब ईयर एंड होगा, सर ये चल रहा है 1 अप्रैल 2019, अप्रैल 19 का ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ज़रा देखो
अब अपने पास 2 कैटेगरी की मशीन हो चुकी है, तो हम इनर कॉलम में उसका डिवाइडेशन बताएंगे कि टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। सर पहली कैटेगरी की मशीन कितनी थी? 60,000 की 4 थी शुरुआत में धाकड़, एक अपन ने बेच दी थी, तो कितनी रह गई थी? 3। मेथड कौन सा? अच्छा 4 थी, एक बेच दी थी, रह कितनी गई थी? घड़ी का सेल खत्म हो गया, 4 भी अटक गई हो। 4 हमारे पास शुरुआत में थी, एक हमने बेच दी थी, कितनी बची थी? 3। ओके 3 बची थी। एक मशीन कितने की थी? 60,000। मेथड बहुत इजी वाला है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड SLM। तो 60,000 का ही 10% कितना? 6,000। 6,000 3 मशीन है, 6,000 इंटू 3 कितना हो गया? 18,000। तो ये जो पहली कैटेगरी है इसमें तो लगेगा, समझ में नहीं आता कहाँ से घूम के क्या पढ़ाऊँ। 18,000 डन। 18 के मतलब के स्टैंड्स फॉर 1000, ठीक है। अब अगली वाली जो मशीन है वो कितने की है? नई मशीन 1 लाख की। 1 लाख का 10% वैसे तो कितना होता है? 10,000। कब परचेज करी? अक्टूबर। कितना आ रहा है बेटा? क्या कैलकुलेट कर रही थी तू? सेकंड वाली कर रही थी, फर्स्ट वाली कर रही थी? फर्स्ट वाली कर रही थी। 60,000 का 10% 6,000 है ना, 3 मशीन का 18। ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब नई जो मशीन खरीदी 1 लाख की, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में दिन गिनने पड़ते हैं। परचेज करा है 1 अक्टूबर, हैप्पी बर्थडे वाला दिन, आधा साल इधर आधा साल उधर, 6 महीने मतलब आधा साल, ठीक है। 10,000 का हाफ कितना हो गया? 5,000। तो सेकंड वाली जो मशीन है उसका हो जाएगा 5K। 18 + 5 कितना हो गया? 23,000। बैलेंस आप लोग निकाल लेना प्लीज़। बैलेंस में कुछ भी नहीं करना, दोनों साइड का टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो टोटल के कॉलम में लिखना, जहाँ पे कमी हो वहाँ पे जितना कम हो उतना लिख देना, बैलेंस निकाल के। डन। इधर का तो मैं यूँ ही बता सकता हूँ। एक ही मशीन बेची है, जो मशीन बेची उसकी कॉस्ट थी 60, तो 60,000 निकल गए। 2,40,000 में से 60 गए, बचा कितना? 180। 180 तो ये वाला बचा है, और 1 लाख अभी खरीद के लाए, टोटल कितना हो गया? 280। तो बुक में सॉल्व हो रहा होगा, देखो मशीनरी अकाउंट में कितना हो रहा होगा? 2,80,000 क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होगा मशीनरी अकाउंट का। डन। और उधर का बैलेंस तुम देख लो कैसे निकाल रखा है उन्होंने, सही निकाल रखा है कि गलत निकाल रखा है। उधर बाद देखो आ रहा है समझ में? तू होमवर्क करके ले आया? होमवर्क भेजा नहीं मैंने? मॉर्निंग में भेज दिया था 12 बजे। तो तू कौन से ग्रुप में है? आगे कौन सा ग्रुप है उसके? तुम्हारे ग्रुप में नहीं है? हमारा गांव वालों तुम लोग भी सुन लो, हमारा एक कॉमन ग्रुप है BCC, नहीं BCC 11, 21, 22, सिर्फ 11, 21, 22। इस ग्रुप में अगर कोई नहीं है तो आज मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप की, सब ऐड हो जाना। जिसने फीस दी होगी उसको रखेंगे, जिसने फीस दी नहीं होगी उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से अगला क्वेश्चन करने की ताकत नहीं है मेरे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय टाटा। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आप पढ़ के आओ तो होमवर्क करके लाओगे तुम लोग? ओके।